महीने का कंटेंट बना के देगा कि यूट्यूब में क्या डालना है, ट्विटर में क्या डालना है, इंस्टाग्राम में क्या डालना है, कौन से टाइम में डालना है, किस हैशटैग का यूज़ करना है। ये एक लड़का अपने डॉग के साथ खड़ा है वॉर जोन, तो वो प्रॉम्प्ट लिख दिए कि एक बच्चा वॉर जोन में खड़ा है अपने डॉग के साथ अकेले, उसका इमेज आपको मिल जाए। गूगल हमारी बातें सुनता है, हम जहाँ जाते हैं गूगल बताता है ना रिव्यू करो आपका विजिट कैसा था। वो इसीलिए पूछता है क्योंकि हमने ही उसको सारा एक्सेस दे के रखा है। लिख दिए, वो अपने को पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल देगा कि वो क्या करता था, उसका बैकग्राउंड क्या है, अभी क्या करता है, अभी उसका कितना धन है, क्या है, सब बता देगा। क्या चीज़ करने से आपका यूटिलाइजेशन होगा और आपका वीडियो रैंक करेगा और वायरल होगा, किस टाइम पे डालना है, क्या टाइटल यूज़ करना है, उसके लिए भी सब AI है। वीडियो बना लेगा, वॉइस ओवर देगा AI के, चाहे लड़की हो लड़का हो, कोई भी ओल्ड एज हो, हीरो हो हीरोइन हो, सब वॉइस ओवर अवेलेबल है मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट। AI के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, उसके उपयोग भी करते होंगे और निश्चित तौर पे यूथ जो है आजकल आधुनिकता के साथ जुड़ने के अलावा AI में अपने सारे जो काम हैं वो करने के लिए आतुर भी रहते हैं और उसमें सीखने की जो जिज्ञासा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। और आज अगर बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को लेकर के, कोई ऐसा युवा नहीं है जो इसे अछूता रहे। चाहे कोई भी ऐसे अगर गांव में किसान अगर खेती बाड़ी भी करने वाला व्यक्ति है, वो आज इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, तमाम तरह के ऐसे वीडियोग्राफी, चाहे यूट्यूब में चैनल बनाने की बात की जाए या फिर उसमें रील शॉर्ट्स डालने की बात की जाए, तमाम तरह से घिरे भी रहते हैं। और ख़ास तौर से ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं वो लगातार इससे अपने आप को प्रदर्शित भी कर रहे हैं और आधुनिकता के साथ में एक जुड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसको और किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है और इसको किस तरीके से गंभीरता से समझा जा सकता है, इसको लेकर के ओकल टीवी हमारे साथ में आज शुभम पानी को लेकर के साथ में लेकर के आए हैं और उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से एक युवा और आधुनिकता के साथ में किस तरीके से उसको भुना सकता है, सीख सकता है, उसके बारे में खास चर्चा करेंगे। शुभम जी, पहले तो आपका स्वागत है ओकल टीवी में। मेरा पहला सवाल तो यही रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में लोग कैसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को उनका उपयोगिता पता नहीं है, उपयोग करते हैं लेकिन बेसिक चीज तो पता होती है लेकिन अंदर घुस नहीं पाते हैं, कैसे घुसाएंगे फिर? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही एक ऐसा, अभी 2-3 साल में इसका इतना इन्फ्लुएंस हो गया है ना कि लोग इसको यूटिलाइज तो कर रहे हैं, बट कैसे करते हैं ये अच्छे से मालूम नहीं, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो अभी जो रिसेंटली मैं अभी एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसकी बहन एक रायपुर से एक इंस्टीट्यूट से कोर्स की। मैं उससे पूछा कि कितना लिया, तो फलाना एक फीस था, उसमें 4 महीना वो कोर्स की है, बट उसमें AI का कोर्स नहीं था। अच्छा। तो मैं पूछा AI क्यों नहीं सीखा, बोले वो कोर्स में इंक्लूड नहीं था और वहां पे कोई कोर्स में AI है ही नहीं। तो मैं बोला इतना फीस ले रहे हैं, कोर्स के बारे में सिखा नहीं रहे, तो ये गलत है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कोई इंस्टीट्यूट की। अब अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू जाते हैं तो वहां भी बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो सिखाते हैं, कुछ फीस लेते हैं या तो फिर यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो अब लोग क्या करते हैं ना कि हमारा एक ह्यूमन मेंटेलिटी है कि हम किसी भी चीज के लिए अगर पैसा दे रहे तो सामने जाके पढ़े। शुरू से हमको वैसा एक एनवायरनमेंट मिला है, ट्यूशन हो गया, कॉलेज का जो भी हो, तो लोग ना वो एक फिजिकल अपीयरेंस चाहते हैं कि हम जाए कोचिंग में जाए पढ़े। तो अगर लोगों को पढ़ाया भी जा रहा है ना तो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देते। अच्छा, खाली थ्योरेटिकल नॉलेज देके छोड़ देते हैं, हाँ भाई कोर्स हो गया, सर्टिफिकेट लो, फिर आपकी जिम्मेदारी। अच्छा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही अभी बहुत सारे इंटरव्यूज में भी देखे होंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था कि इसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा है, बट डिमेरिट भी ये है कि इसका गलत यूज भी हो सकता है। तो अगर लोग इसको अगर सही इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे तो आप रिजल्ट जानते ही हो। अच्छा, कैसे इस्तेमाल करते हैं आप, कैसे इस्तेमाल करते हैं? मैं तो देखो, मेरा फील्ड डिजिटल मार्केटिंग का है, तो मेरे को अगर किसी भी क्लाइंट का कंटेंट बनाना है और मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है तो मैं चैट जीपीटी यूज करता हूँ। अच्छा। चैट जीपीटी में एक प्रॉम्प्ट लिखा जाता है कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म चला रहा हूँ, फलाना नाम के कंपनी के लिए मेरे को 1 महीने का कैलेंडर बना के दो कि मैं क्या क्या पोस्ट करूंगा ताकि उनसे वो रीच मिल सके उनको। अच्छा। तो वो मेरे को पूरा 1 महीने का कंटेंट बना के देगा कि यूट्यूब में क्या डालना है, ट्विटर में क्या डालना है, इंस्टाग्राम में क्या डालना है, कौन से टाइम में डालना है, किस हैशटैग का यूज करना है, हर चीज मेरे को निकाल के देगा। वो सिर्फ एक 50 वर्ड्स का मेरे को प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा।
अच्छा, तो ये कैसे करते हो आप, कैसे इसको अभी भी आप उपयोग में करते हो हाँ, कि? अभी भी डेली यूज में है भैया। डेली अच्छा। यूज में चैट जीपीटी मेरे यूटिलाइजेशन करता हूँ मैं उसका। अच्छा, और मुख्य प्रोफेशन आपका क्या है? मुख्य प्रोफेशन डिजिटल मार्केटिंग है। मतलब डिजिटल मार्केटिंग में मेरा ये काम है कि मैं ब्रांड्स का सोशल मीडिया संभालता हूँ। अच्छा, तो कौन कौन से ऐसे ब्रांड है जिनका आप सोशल मीडिया संभाल एक रहे स्टॉक स्कूल हो गया जो हैं? यूट्यूबर है भैया। हम्म, एक राधा मार्केटिंग हो गया जिनकी एलजी का शोरूम है, उनका भी यूट्यूब चैनल है। हम्म, प्रतिदिन राजधानी भैया का पूरा सोशल मीडिया देखता हूँ मैं। हम्म, ठीक है। एक टायर वाले भैया है जो हिंदुस्तान ऑटोमोबाइल्स, वहां का देखता हूँ हम्म, मैं। हम्म, और एक अपने अजय टेंट मॉल जो पूरे टेंट का सामान बेचते हैं, हम्म। उनका देखता हूँ मैं। अभी अच्छा, फिलहाल मेरे पास इतने क्लाइंट है पिछले 3 साल से। तो ये जो काम करते हैं उसमें सारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का प्रयोग करते हैं आप? हाँ बिल्कुल होता है, कहीं ना कितनी की कहीं होता आपकी ही है। टीम होगी जो ये काम करता होगा? देखो मेरे पास अभी फिलहाल मेरे पास जो मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट है वही लोग हैं, 4-5 ही है मेरे हम्म, पास स्टूडेंट हम्म। जो कि मेरा हेल्प करते हैं ये सब चीजों में। कोई अच्छा। कोई वीडियो एडिटिंग में स्पेशलिस्ट है, हम्म, कोई कंटेंट मार्केटिंग में है जो कंटेंट बना के दे देता है मेरे को, वो भी हम्म, एआई का यूज करते हैं। अच्छा, इस पे वॉइस ओवर भी हो जाता है। अच्छा। अगर कोई कोई झिझकता है कैमरा के, जैसे आप हाँ, और मैं बात कर रहे हैं, हाँ, बट कोई आप कैमरा लेके बात तो कर दिए, हाँ अपन माइक लगा के बात कर रहे हैं, बट सामने वाला कोई कोई हेजिटेट होता है कि भाई मेरे को कैमरा नहीं मिला, हाँ, कैमरे के सामने कैमरे के फोकस करना साथ बहुत हाँ कठिन हो कॉन्शियस जाता हो जाता है। है। तो वो क्या करेगा, हम्म, वो कंटेंट वीडियो बना लेगा, हम्म, वॉइस ओवर देगा एआई के थ्रू। चाहे लड़की हो लड़का हो, कोई भी ओल्ड एज हो, हीरो हो हीरोइन हो, सब वॉइस ओवर अवेलेबल है मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट। बस उसको लिख के देना है कि बोलना क्या है, वो वॉइस निकाल के दे देगा, आप वीडियो में अटैच कर दो। तो इसका कोई अलग से एप्लीकेशन है कि गूगल के थ्रू होता है, कैसे होता है इनके ये? वेबसाइट से भी अलग अलग, चैट जीपीटी लिखोगे तो चैट जीपीटी का वेबसाइट खुल जाएगा। अच्छा। वॉइस ओवर के लिए भी बहुत सारे 11 लैब्स है, लियोनार्डो एआई है, तो इन लोगों के वेबसाइट्स बने हुए हैं। आपको मेल से लॉगिन करना है हम्म, और यूटिलाइजेशन करना है कि आप कैसे यूज कर रहे हो। अच्छा, अभी ऐसे ऐसे इमेजेस बनते हैं कि जो गूगल में नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर आप अपने को एक इमेज चाहिए कि एक लड़का अपने डॉग के साथ खड़ा है वॉर जोन में, हम्म, अब वॉर जोन में तो खड़ा नहीं होगा हम्म, एक बच्चा, हम्म, तो वो प्रॉम्प्ट लिख दिए हम्म, कि एक बच्चा वॉर जोन में खड़ा है अपने डॉग के साथ अकेले, हम्म, पूरा तबाह हो चुका है, हम्म। उसका इमेज आपको मिल जाएगा अच्छा एचडी में। तो सभी कड़ी जो मोबाइल से जुड़े हैं, अब इसमें ये बात निकल करके सामने आती है कि तो हमारे जो मोबाइल के जो डाटा है हाँ वो सारे के सारे तो वो तो फिर ध्वस्त होते जा रहे हैं। हाँ, कोई भी चोरी कर ले रहा है। आराम से कर सकता है। आप ये चीज आप देखे होगे, मैंने भी गौर किया है। जैसे हम बात करते हैं किसी भी ब्रांड का, एक फलाना ब्रांड का जूता लेना है अपने को, तो वो पर्टिकुलर ब्रांड का जूते का एड आपको आधे घंटे बाद आपको फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, इंस्टा कहीं ना कहीं दिख जाएगा। अब आप पूछोगे कैसे? कैसे? अब ये चीज होती है गूगल के थ्रू। गूगल हमारी बातें सुनता है, हम्म, हम जहां जाते हैं गूगल बताता है ना, रिव्यू करो आपका विजिट कैसा हाँ, था। हाँ, हाँ, हाँ। वो इसीलिए पूछता है क्योंकि हमने ही उसको सारा एक्सेस दे के रखा है। अच्छा। तो इसीलिए बोला जाता है ना, फाइनेंशियल चीजें कुछ भी बातें ना करे फोन के पास हम्म, या फोन में भी। तो इसी कारण ही बोला तो जाता है। इससे बचा कैसे जाएगा फिर? इससे बचने का तरीका यही है कि गूगल को अथॉरिटी मत दो, बट ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि अगर अपने को लोकेशन कहीं देखना है तो गूगल मैप के लिए अपने को जीपीएस ऑन करना पड़ेगा। अब उसी के थ्रू ही वो हमारा लोकेशन ट्रैक करता है। तो वो कहीं ना कहीं चीजें हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि हमारे डेली यूज के लिए हमको उसका अथॉरिटी देना पड़ता है। अच्छा, कुछ ऐसे जो यूट्यूबर की बात की जाए या फिर बात करते हैं इंस्टाग्राम चलाने वाले लोगों की, तो ऐसे जो यूथ हैं वो जानना चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत हम कैसे काम करें, तो कैसे काम कर सकते हैं वो लोग फिर? देखिए, इसके लिए कोर्सेस अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, आप डिजिटल मार्केटिंग पढ़िए, उसके साथ एआई भी पढ़िए। डिजिटल मार्केटिंग में ही एआई का यूटिलाइजेशन है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक कोर्स होता है जो चैट जीपीटी में एकदम आपको प्रोफेशनल बना देगा, जिसके थ्रू आप प्रॉम्प्ट लिख के लोगों को कंटेंट रेडी कर सकते हो। ठीक है, वीडियो बनाने के लिए वीडियो एडिटिंग एप्स हैं, वीएन है, कैपकट है, ये सब नॉर्मल एडिटिंग है डेली यूज में, मैं तो यूज करता हूँ और मेरे को लगता है सारे क्रिएटर भी यूज करते होंगे। तो ये सब चीजें कैसे सीखेंगे? यूट्यूब में अवेलेबल है, 0 से प्रोफेशनल तक, बेसिक से प्रोफेशनल तक अवेलेबल है। तो किसी को भी अगर सीखना है, आइदर इंस्टीट्यूट में जाके भी सीख सकते हैं, बट इंस्टीट्यूट वाले एडिटिंग नहीं सिखाते।
वो कोर्स के बारे में बता देंगे, एसईओ क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है, गूगल मैप बिजनेस क्या होता है, ये सब चीजें बता देंगे। बट एडिटिंग नहीं सिखाएगा कोई भी। हैशटैग कैसे यूज करते हैं ये सब आपको बताएंगे, बट आपको वीडियो एडिटिंग नहीं सिखाएगा। छोटे लेवल वाला तो नहीं सिखाएगा। अच्छा, तो वो कैसे सीखेंगे फिर? वो जैसे कि मैं तो सिखाता हूँ, मेरे पास सारी चीजों का कोर्स अवेलेबल है, एकदम मिनिमम अमाउंट में, मार्केट का आधा प्राइस। मैं आपको एडिटिंग भी सिखा के दूंगा, मैं आपको चैट जीपीटी यूज कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाता है वो भी बताऊंगा, और उसके बाद कैनवा डिजाइन। अभी लोग आप देखना फोटोशॉप से थोड़ा हट के कैनवा डिजाइनिंग करते हैं, जिसपे यूट्यूब का थंबनेल भी बनता है, इंस्टाग्राम का भी थंबनेल बनता है, फेसबुक का भी बनता है, हर चीज उसमें अवेलेबल है। बस अपने को थोड़ा उसमें पैसा खर्चा करना पड़ता है, महीने का 500 रुपये वो लेता है, आप उसमें फिर एडिटिंग कर सकते हो। तो ये सब काम मोबाइल से ही हो जाता है कि कंप्यूटर में भी उपयोग? कहीं कहीं लगेगा कंप्यूटर, बाकी मैक्सिमम 90% फोन से होता है। अच्छा, 90% एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, शूट सब चीज फोन से होता है। तो जो राजनीतिक दल वाले हैं, अब राजनीति की ओर पहुंचते हैं। ठीक है। अभी लोकसभा चुनाव है, ठीक है, तो क्या इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग राजनीतिक दल वाले लोग भी कर रहे हैं? कैसे होगा? कैसे कर रहे हैं? तो फिर गूगल में कुछ कुछ वर्ड्स रैंक करते हैं। अब जैसे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एक नाम लिख दिए या किसी नेता का नाम लिखे, उसके बारे में विकिपीडिया में अपने को चाहिए, लिख दिए, वो अपने को पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल देगा कि वो क्या करता था, उसका बैकग्राउंड क्या है, अभी क्या करता है, अभी उसका कितना धन है, क्या है, सब बता देगा। अब उसके जो सोशल मीडिया हैंडल वाले रहेंगे, उन लोग कैसे उसको प्रस्तुत करेंगे, लिख दिए। अच्छा, खाली इंग्लिश में नहीं चलता ना चैट जीपीटी, आप हिंदी में भी लिख के, तो वो हिंदी में भी पूरा प्रॉपर ग्रामर के साथ लिख के देगा। अच्छा, तो ये चीजें अच्छी है एआई की, हिंदी में भी चलते, वॉइस ओवर में भी वो काम करता है। आप हिंदी में लिख के तो वो हिंदी में बोलेगा, हर भाषा में? हर भाषा में। टोटल 136-37 लैंग्वेज है। अच्छा, रशियन और स्पेनिश, ठीक है, पुर्तगाल, जो भाषा बोलो आप, जिसका अपन सुने भी नहीं होंगे, वैसे वैसे चाइनीज लैंग्वेज, सब अवेलेबल है। इंग्लिश में भी कितने प्रकार के, यूएस, यूके, लंदन, जितने भी प्रकार के इंग्लिश चाहिए आपको, सब अवेलेबल है। अच्छा, सबसे ज्यादा यूट्यूबर लोग सवाल रहता है कि हम कैसे उपयोग करें। अगर कोई भी उपयोग करता है तो उसके बेसिक नॉलेज तो पता रहता है, अगर और डीपली में जानकारी उनको चाहिए तो प्रशिक्षण का एक जरिया कैसे हो सकता है? देखिए, सबसे बेसिक, जिसको अगर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, पहले तो आप चैट जीपीटी में लिख दो कि आप किस में स्टार्ट करना चाहते हो। ट्रैवल हो गया, फूड हो गया, फाइनेंस हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी एक टॉपिक पकड़े, टॉपिक उस पर डाल दिए कि मैं ये फलाना टॉपिक से स्टार्ट करना चाहता हूँ और इस टॉपिक के थ्रू मेरे को वीडियो बनाना है और मेरे को यूट्यूब का स्क्रिप्ट लिख के दो, बस इतना लिखना है उसको, वो पूरा लिख के दे देगा आपको। स्टार्टिंग कैसे करनी है, कितने सेकंड में क्या बोलना है, एंडिंग कैसे करनी है, थंबनेल कैसे बनाना है, क्या क्या वर्ड यूज करोगे तो आपका रैंक करेगा वीडियो यूट्यूब में, सब बता देगा। तो इसका कुछ प्रशिक्षण अगर रहता है, मतलब लोग सीखने ट्यूशन लेना चाहते हैं, कैसे मिलेगा फिर इसको? छत्तीसगढ़ में तो ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। देखिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट सिखाती है, पर यूट्यूबर कैसे बनना है ये कोई नहीं सिखाता। हाँ, कैसे बनना है यूट्यूब? तो उसके लिए मैं अपना एक यूट्यूब कोर्स अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले लॉन्च किया हूँ, और उसमें मैं बताऊंगा कि आप यूट्यूब में कैसे यूट्यूबर बन सकते हो, क्या चीज करने से आपका यूटिलाइजेशन होगा और आपका वीडियो रैंक करेगा और वायरल होगा, किस टाइम पे डालना है, क्या टाइटल यूज करना है, उसके लिए भी सब एआई है। अच्छा, वीडियो आप डाल दो, वीडियो से आपका पूरा डिस्क्रिप्शन निकाल के दे देगा और टाइटल भी बता देगा कि क्या टाइटल रखने से आपका वीडियो वायरल होगा। अच्छा, मैं इस वीडियो में बस टिप्स दूंगा कि YouTube का टाइटल हमेशा छोटा रखो और अपना जो वातावरण चल रहा है, एनवायरमेंट है, उससे मिलता जुलता होना चाहिए। जैसे अभी चुनाव है, हाँ, लोकसभा चुनाव इन रायपुर, या लोकसभा का कौन सा चेहरा रायपुर को पसंद है, हाँ, लिख दिए। अब वो खाली लोकसभा भी लिखेगा ना तो वो वीडियो वहां पे आएगा, रायपुर भी लिखेगा तो भी वो वीडियो आएगा। अच्छा, तो ये कीवर्ड्स होते हैं, हाँ, ये कीवर्ड्स के कारण ही वीडियो वायरल होती है। अच्छा, लोग लिख देते कि मैं यहाँ से यहाँ घूमने गया, इतना लंबा नहीं लिखना है। रायपुर टू केदारनाथ क्वेश्चन मार्क, वो क्वेश्चन मार्क लिखना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, सवाल अच्छा, होना चाहिए। हाँ, रायपुर से केदारनाथ कैसे जाए, बाय रोड, ट्रेन,
प्लेन, बहुत सारी सुविधा है। वीडियो बना दिए, बाय रोड निकल गए, यहाँ से पानीपत गए, पानीपत से वहां से यूपी गए, यूपी से फिर अपन उस साइड गए अपना हरिद्वार साइड। तो कैसे कैसे जा रहे हैं, बस वो डालते जाओ। अच्छा, तो अभी जो रायपुर राजधानी की अगर बात की जाए, दिल्ली में तो इसका प्रशिक्षण और पढ़ाई भी होता होगा, कोर्स के तौर पे लेते होंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ रायपुर में कैसे इसका कोर्स का विस्तार होगा? और यहाँ के भी जो खास तौर से ऐसे गांव के जो बच्चे हैं, जो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, उनके फॉलोअर भी बहुत सारे हैं, छत्तीसगढ़ी संस्कृति के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, इन लोगों को कैसे फोकस करना चाहिए? फिर इन लोगों को फोकस ये करना चाहिए कि अगर ये गांव से अगर थोड़ा सा शहरी विभाग में भी आए और शहर के लोगों के साथ उठना बैठना थोड़ा समझे कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, तो उन लोग के लिए बेनिफिट होगा। और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज अभी आप देखोगे थोड़ा सा अभी ऊपर हो रहा है, अपलिफ्ट हो रहा है थोड़ा मार्केट में। तो कई छत्तीसगढ़ी क्रिएटर लोग सामने आके उन लोग वीडियो बना रहे हैं, उनको प्रमोशन वीडियोस मिल रहे हैं, उनको भी पैसा कमाने का मौका मिल रहा है। तो ये चीजें अगर गांव वाले, जो तुलसी गांव हमारे छत्तीसगढ़ का एक यूट्यूबर गांव है, जो इंडिया का सबसे पहला गांव है जहाँ पे सारे यूट्यूबर है, तो वो लोग ऐसा चीज करते जो रायपुर के लोग नहीं करते। उनके पास स्टूडियो है, रैपर है, सिंगर है, वीडियो एडिटर है, और वीडियो एडिटिंग भी नॉर्मल नहीं, प्रीमियम प्रो यूज करते, जो कि वीडियो एडिटिंग में सबसे टॉप सॉफ्टवेयर है। तो उन लोग अगर रायपुर सिटी में आके थोड़ा बहुत करेंगे ना, तो उनको और चांसेस मिलेंगे। अच्छा, उनके लिए चांसेस के दरवाजे खुल जाएंगे। क्यों? रायपुर सिटी में उस लेवल के काम नहीं होते जिस लेवल का बॉम्बे दिल्ली में होता है। आज भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, पहचान नहीं मिल रही उन लोग को। तो जो न्यूज चैनल वाले लोग हैं, उनका भी यूट्यूब चैनल जो बना करके रखे हैं, सबसे ज़्यादा विजिटर जो आम जो गांव के बच्चे निकल करके आ रहे हैं, उनका विजिटर सबसे ज़्यादा न्यूज की तरफ अगर बात करें, या फिर पॉलिटिकल जो न्यूज होते हैं, या पॉलिटिकल वाले जो लोग हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रयोग करते हैं या यूट्यूब में बना करके अपनी उपयोगिता और प्रचार कर रहे हैं एक हिसाब से माने, तो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रख करके करनी चाहिए ताकि उन लोगों का प्रचार जो है वो सही व्यक्ति और सही दिशा में पहुंचे? देखिए, आप भी जानते हैं युवा कितना शक्तिशाली हो चुका है और वोटिंग में युवा का क्या योगदान है। तो मेरा टारगेट है, जैसे कि न्यूज चैनल वाले लोग जो रिपोर्टिंग करते हैं, मैक्सिमम मैं देखा हूं कि यूथ के तरफ कमी रहता है और ओल्ड एज वाले जो अंकल लोग रहते हैं उनसे ज्यादा पूछा जाता है। तो यूथ को भी चांसेस दिया जाए। यूथ क्या चाहती है उनके नेता से, ठीक है, बहसें होंगी नो डाउट, पुराने टाइम से चल रहा है, बट एक पॉइंट ऑफ व्यू निकलेगा कि यूथ क्या चाहता है, तो किसी ना किसी के पास तो जाएगा वो आवाज। ये चीज आपको, मतलब जितने भी न्यूज चैनल वाले हैं उनको ये टारगेट करना चाहिए। अच्छा, यूथ को जितना आप फैमिलियर करोगे ना मीडिया के साथ, यूथ उतना आगे आएगा, अपनी आवाज डालेगा। लोग खाली पॉलिटिकली यूज करते हैं, चुनाव आ रहा है पूछ लेते हैं, नहीं, नॉर्मली भी जाके आप बात करो कि आपका करियर कैसा चल रहा है, गवर्नमेंट से आपको क्या सुविधा मिल रही, जो बाहर से आते स्टूडेंट आपको मरीन ड्राइव में मिल जाएंगे, चौपाटी में मिल जाएगा, कोई भी मिल जाएगा आपको। जो आपको मरीन ड्राइव में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो पढ़ रहे होते हैं, तो वो बाहर से आते हैं, उनको एनवायरनमेंट वैसा चाहिए, थोड़ा खुला खुला ओपन एरिया पढ़ने के लिए। तो वो कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई सीजीपीएससी की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो उनसे पॉइंट ऑफ व्यू लो। अच्छा, ये बात आया अब जब निकल करके पढ़ाई के क्षेत्र में, एआई की भूमिका पढ़ाई क्षेत्र में कैसे बहुत है? कैसे? देखिए, कॉलेज असाइनमेंट करना है और आप कॉलेज नहीं जा पाते, क्योंकि आपका कॉलेज दूर है, आप खाली एग्जाम देने के लिए आप जाओ। ये तो चीटिंग है ना। चीटिंग देखो, इसका मैं क्या बोला, एआई का यूटिलाइजेशन भी अच्छा है और बैकड्रॉप भी है। तो जो बच्चे नहीं जा पाते, जो बच्चे गांव में रहते हैं, खाली एग्जाम के टाइम ही आते, तो वो असाइनमेंट कैसे बनाएंगे? एआई के थ्रू कोई एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट दे दिया, एमबीए का समझ लो कि आप मार्केटिंग कैसे करोगे, तो मार्केटिंग का एक टॉपिक मिल गया उनको उनके में असाइनमेंट बनाना है, तो चैट जीपीटी पे लिख के देना है कि आई वांट टू राइट एन असाइनमेंट फॉर डिजिटल मार्केटिंग और कोई भी एक मार्केटिंग के बारे में फॉर माय कॉलेज असाइनमेंट, लिख के प्रॉम्प्ट डाल दिया अच्छा, और लिख देना कि मेरे को 400-500 वर्ड में चाहिए, वो पूरा डाटा निकाल के दे देगा। अब एक चीज है, एआई का चीज ग्रामर मिस्टेक बहुत करता है, तो वो चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि खाली कॉपी पेस्ट कर दिए। अच्छा, उसके लिए एक एआई है क्विल बोट करके, वहां पे वो ग्रामर मिस्टेक ठीक करता है।
अच्छा। और उससे पकड़ भी नहीं आएगा कि ये एआई ने लिखा है। ये चीजें लोगों को नहीं मालूम। हाँ। लोगों क्या करते हैं, चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट लिखे, पकड़े, कॉपी पेस्ट करे, भेज दिए। किसी को मेल करना है, जैसे कि मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे को किसी कंपनी को अप्रोच करना है, बड़ी कंपनी, उसको मेल करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं मिलेगा। तो मैं लिखूंगा कि आई वांट अ मेल फॉर दिस कंपनी विथ प्रॉपर प्रपोजल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इतना लिखने के बाद वो मेरे को पूरा लिख के देगा। अब उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक जो भी रहेगा मैं वो क्विल बोर्ड में डाल के देखूंगा, वो उसको सुधारेगा, फिर मैं अपने में थोड़ा बहुत देख के, लिख के, पढ़ के प्रॉपर फिर अपना एड्रेस, नाम, नंबर, वेबसाइट का लिंक सब डाल के फिर भेजूंगा। अच्छा, थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा, पूरा भरोसे में नहीं रह सकते। तो आप जैसे अब यहाँ के अगर राजधानी खास तौर से लोग, आसपास के ग्रामीण अंचल के लोग जो हैं, वो अगर शिक्षा चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो वो कैसे फिर? देखिए, मैं तो ऑनलाइन भी ये पढ़ाता हूँ और ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ। तो अगर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से भी मेरे से कोई जुड़ना चाहता तो मेरा वेबसाइट है, हाँ, digibus360.in। तो उसके थ्रू मेरे पास वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे लिए, उनके लिए तो मेरी फीस बहुत कम रहेगी। क्यों? क्योंकि उनको सीखना है, और अगर वो सीख के अगर उससे पैसा कमा रहे हैं तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात। मेरे अभी जितने स्टूडेंट मैं पढ़ाया हूँ, जितने स्टूडेंट मेरे, मैक्सिमम 5 में से 4 स्टूडेंट खुद का इनकम स्टार्ट कर चुके। अच्छा। महीने का 10-12 हजार, जो कि अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, 1-2 साल ही हुआ है उनका बस। तो मेरे लिए वो अचीवमेंट है भैया, कि मेरा पढ़ाया हुआ उनको काम आ रहा है। और कई ऐसे विषय हैं जो हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, जो ऐसी कड़ी जो यूथ को जोड़ करके रखे? देखिए, मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि जो डिजिटल मार्केटिंग का जो अभी फील्ड है ना, वो अभी 2021 के बाद से पूरा मार्केट उठ गया है। तो मेरा बस यही रहेगा कि किसी भी इंस्टीट्यूट के पीछे आप एकदम से मत जाओ, उसका इंस्पेक्शन करो, कितने साल पुराना है, कोर्स क्या क्या अवेलेबल करा रहा है, जो आपको चाहिए वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ उसका वैलिडिटी रहेगा, ठीक है, और इंटर्नशिप मिल रहा है कि नहीं, सबसे मेन पॉइंट। आप पढ़ तो लोगे, बट यूटिलाइजेशन कैसे करोगे जब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है? प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। तो ये चीजें बस थोड़ा ध्यान रखें। बाकी अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते तो मेरा वेबसाइट digibus360.in है, वहां पे मैं आपको कोर्स भी पढ़ाऊंगा, आपको इंटर्नशिप भी दूंगा, और परफॉर्मेंस अच्छी रही तो जॉब भी मिलेगी। बिल्कुल निश्चित तौर पे ये थे शुभम पानी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के इनकी जो मंशा है और सिखाने का जो एक कलात्मक भी बोल सकते हैं, और इसमें जो महारत हासिल है, ये छत्तीसगढ़ में कुछ ही लोगों को हासिल है, जिसमें शुभम पानी भी है। लगातार ऐसे वीडियो के लिए देखते रहिए ओकल टीवी। मेरे साथ अखिलेश तिवारी।